अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, आज बन रहे हैं पेशावरी कढ़ाई बहुत कम स्पाइस के साथ। और ये मैं नहीं बना रही हूँ, मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। आज आपको दिखाया जाएगा कि कितनी जल्दी बनाते हैं खाना। जी तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हो रही है कढ़ाई की तैयारी। और ये कढ़ाई मैं नहीं बना रही हूँ, मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। आज मैंने उनसे फरमाइश की है कि आज मेरा दिल नहीं चाह रहा है, आज आप बना के दिखाएं। तो सबके हस्बैंड शायद यही कहते होंगे कि खाना बनाने में क्या मसला है, इसको इतना मिनट का टाइम लगता है इसमें। शायद आप लोगों ने भी बातें सुनी होंगी। तो अब ये देखिए, कढ़ाई वॉश करके दी गई है, चिकन को वॉश करके दिया गया है, टमाटरों को, हरी मिर्चों को, हद तक लहसुन अदरक भी पीस के दिया जा रहा है। और अब वो आएंगे और जल्दी से बनाएंगे। और फिर ये ताना होगा कि ये बिल्कुल मुश्किल काम है खाना पकाना। मेरे ख्याल में आप लोग भी सुनते ही होंगे ये ताना। अभी वो नहीं है, सब कुछ मुझे करके देना है, तो इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बता रही हूँ। अच्छा जी फ्रेंड्स, ये देखिए, कढ़ाई शुरू कर रहे हैं बनाना। ठीक है, ये चिकन है और ये सारा स्पाइस है। अच्छा, पेशावरी है कढ़ाई, लेकिन क्या है, इसमें मैंने थोड़ी रेड चिल्ली ऐड करी है क्योंकि हमारे पसंद की जाती है। और आप चाहें तो सिर्फ इसमें वाइट ढकनी मिर्चों से भी आप बना सकते हैं। बाकी इसमें ज़्यादा जो मज़ा होता है ना, ये टमाटर साबुत और हरी मिर्चें। अच्छा जी, रेसिपी जो है हस्बैंड बना रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अच्छा जी, अब देखें ऑयल कितना है। ये 1 कप। ये तो खैर बहुत तेज़ ऑयल में बनाते हैं। ये देखिए, ऑयल में चिकन को डायरेक्ट भून लिया। लहसुन तक नहीं डाला आपने पहले? अच्छा, बाद में डलेगा। अच्छा जी, इनकी अपनी रेसिपी है और ये बज़ाहिर सब कुछ मैंने इनसे ही सीखा है। और ये शेफ़ है मेरे हिसाब से, मेरे आगे। जी, और इनका दावा है कि 15 मिनट में चिकन बना के दिखाएंगे। और इनका कहना है कि पकाने में टाइम ही कौन सा लगता है, जिसमें सब कुछ हम करके देते हैं। किस किस के घर में कहानियाँ हैं। अच्छा जी, चिकन भुन रही है और इन्हें बहुत सब कुछ बहुत बेहतरीन ही बनाते हैं, ख़ासतौर पर फ़िश का। आप लोग फरमाइश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जो भी आप खाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं खाना। चिकन कितनी देर भूनना है आप? 5 मिनट। अच्छा जी, 15 मिनट में रेडी होगा, 5 मिनट में चिकन भुन रही है। मैं भी आज टाइम नोट कर रही हूँ क्योंकि आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं था और मैंने कहा था बाहर से कुछ लिया है। खाना पकाने में क्या मसला, सब कुछ जबकि करके मैंने दिया है। अच्छा, एक चीज़ है, हम लोग क्या करते हैं, जब हम चिकन बनाते हैं ऑयल में सबसे पहले लहसुन अदरक भूनते हैं, फिर चिकन डालते हैं। लेकिन इनकी बिल्कुल चेंज टिप है और वाकई बहुत टेस्टी बनता है खाना। और वीडियो बनाने की बहुत कम नौबत आती है। ये बस पका देते हैं ना, अपनी रेसिपी बताते हैं ना कुछ। हाँ, ये सब काट पीट ये सब करके मैं देती हूँ, लेकिन रेसिपी नहीं शेयर की जाती है। एक फ़िश की रेसिपी बस मैंने पता कर ली थी इनकी, जो कि बहुत मशहूर है। बाकी मेरी रेसिपी, इनकी रेसिपी बिल्कुल चेंज होती है। लेकिन ये हकीकत है, वाकई में मैं मजाक कर रही थी। खैर, बहुत जल्दी वाकई बनाते हैं। फ़िश पे भी ऐसे इन्होंने दावा किया था कि मैं 10 मिनट के अंदर अंदर रेडी करके दिखाऊंगा, और वो करके दिखाई थी इन्होंने। और मैंने यूट्यूब पे शायद उसकी वीडियो शेयर भी की हुई है। जी, अभी ये 3 से 4 मिनट हुए हैं चिकन को भूनते हुए। पूरे 5 मिनट भूनेगा? 3 मिनट भूनने के बाद फिर हो जाएगा, इसका रंग चेंज हो जाएगा खाली। अच्छा, रंग चेंज हो गया। हाँ सही है, कलर चेंज हो गया। ठीक है, अब क्या होगा? अब लहसुन अदरक ऐड होगा। फिर जी, अब लहसुन अदरक डाल के अब इसको भी भूनना है। अब ये कितने मिनट भूनेगा? 2-2.5 मिनट। सही। वैसे एक बात है कि चिकन भुनने के बाद भी लहसुन अदरक डाला है, भुना है, तो उसकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही है और भुन चुका है बिल्कुल। अच्छा जी, अब टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर थोड़े। अच्छा, टमाटर जो इन्होंने बिल्कुल भी नहीं काटे हैं, अब ये देख लियो, थोड़े ग्रीन ग्रीन लिए हैं। ये इन्होंने कह के ग्रीन टमाटर निकालना, तो ये टिप है। सही साबुत जाएंगे सारे टमाटर। ये अच्छा है, काटना नहीं पड़ेगा, जब ये झटपट भी बन रही है। और हरी मिर्ची भी अभी ऐड करेंगे, वो बाद में। सही है। अब क्या कैप लगाना है इसको? सही। और अब ये कितने मिनट कैप लगेगा? 5 मिनट। 5 मिनट में हो जाएंगे टमाटर? बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा जी। अच्छा जी, 5 मिनट में जितने ये कि टमाटर गल रहे हैं, मैंने सोचा आपको स्पाइस के बारे में बता दूं। देखें, स्पाइस हमने थोड़ा अपनी मर्ज़ी से ऐड करा है। आप चाहें तो इसमें बहुत कम स्पाइस से आप बना सकते हैं। नमक, हल्दी, थोड़ी सी साबुत धनिया
सब साबुत धनिया जो है इन चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास तौर पर ये आपको कसूरी मेथी नज़र आ रही है ना, ये मेन है कोई भी आप जो है कढ़ाई बनाएं उसके लिए। और अगर आपने हल्के स्पाइस रखने जैसे कि पिशावरी ये होता है, इनके हल्के हल्के खाने होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको साथ दिखाना चाह रही हूँ, ये जो टमाटर थे इसकी स्किन भी नहीं हटी हुई थी, और वाकई अभी सिर्फ 2 मिनट हुए हैं और बेहतरीन भाप बन गए। और टमाटरों के जो स्किन चटकती है उसकी आवाज़ तक आ रही है इसमें। अच्छा जी, एक टिप ये मुझे दे रहे थे आँच की, कि आपने जिस आंच पे आपने स्टार्ट करना है उसी आंच पे आपने एंड तक रखना है। आंच ना हल्की रखनी है ना तेज़। अगर तेज़ आंच पे पका रहे हैं, तेज़ आंच पे आपने इसे पकाना है फिर। और इसे कैप तो फिर भी लगाना है ना टमाटर को गलाने के लिए, सही है। तेज़ आंच पे पकाना है तो तेज़ आंच पे पकाना है, आंच स्लो नहीं करनी। मैं भी करने लगी थी तो इन्होंने मुझे मना कर दिया है कि जिस आंच पे स्टार्ट होगा इसी पे एंड होगा इसका। तो सबकी अपनी अपनी टिप्स होती हैं, तो इन्होंने टिप दी है। इन्होंने बोला कभी आपने शेफ़ को देखा है कि उसने आँच हल्की की हो, तो ये बात तो हकीकत है कि वाकई जी। तो इनका ये कहना है कि जैसे कोयला कढ़ाई बना रहे होते हैं, और ये वाकई हकीकत है कि जो शेफ़ होते हैं वो आँच हल्की नहीं करते, वो तेज़ आंच पे बना रहे होते हैं और उनकी आंच वाकई इतनी तेज़ होती है कि हम अगर बनाएं तो ऐसा लगेगा सालन जल गया। लेकिन छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो कि आप फॉलो करें तो बहुत बेहतरीन आप जो खाना बना सकते हैं। अच्छा, मैं स्पाइस के बारे में बता रही थी, मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में सब लिख भी दूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ कितनी कितनी ली है, और सब निकाला हस्बैंड की मर्ज़ी से ही है, और मैं निकाल के इसे ग्राइंड करके रख लेती हूँ। इस तरह मसाला बहुत अच्छा बन जाता है। तो आपको इसमें सारा स्पाइस आपको नज़र आ रहा है। कुटी हुई मिर्चें हैं, साबुत धनिया है, रोस्ट हुआ हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा है, रोस्ट हुआ हुआ और पिसा हुआ, कुटा हुआ होता है समझ लो, बिल्कुल बारीक नहीं। और जो है कसूरी मेथी है, नमक है, हल्दी है, और दखनी मिर्च है, हाँ सही, और दखनी मिर्च भी पिसी हुई है, सही है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में लेनी हो, सब मैं लिख दूँगी आपको। इस तरह सारा मसाला जो है आप चाहे रोस्ट करके रख लें अपने पास जार में। मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे पास जार में कढ़ाई के लिखा हुआ है, कढ़ाई, उस पर कढ़ाई मसाला सारा, इसी तरह बिरयानी सारे मसाले रेडी करके रखे हुए हैं। तो बस इसने कढ़ाई में जो है 3 टेबल स्पून हमने मसाला निकाला है, और वाकई में इस तरह कढ़ाई बहुत जल्दी बन जाती है। चेक करना आपने, करें। अच्छा जी, अब चेक कर रहे हैं। सही। अच्छा, अब स्किन हटेगी इसकी, सही। वैसे ये भी आसान मेथड है, स्किन हटानी है तो इसी तरीके से डायरेक्ट डाल दी और फिर एंड में स्किन हटा दी, सही है। सारी स्किन इसकी हटा देते हैं जितने भी टमाटर हैं, और फिर ये मैश हो जाएंगे ना ख्याल में इसी में ही। ये वाकई बहुत झटपट बनाने का। हम तो अगर बना रहे होते तो टमाटर की स्किन पहले अलग से उतारते, बॉयल करते या किसी भी मेथड से स्किन उतारते, फिर उसके बाद जो पकाना शुरू करते। ये वाकई जल्दी वाली टिप है। अच्छा जी, ये देखिए सारे टमाटरों के स्किन जो है वो हटा दी है। अब क्या करना है इसको? 2 मिनट के लिए और ढकना है, फिर 2 मिनट ढकना है। अच्छा, 2 मिनट ढकने के बाद सही। टके टमाटर, वैसे स्किन मैंने हटाई है, इन्होंने नहीं हटाई है। ऊपर के सारे काम मुझसे ही करवाते हैं, और नाम ये कि कढ़ाई ये बना रहे हैं। ये देखिए जितनी भी स्किन रिमूव हुई है ये सब मैंने की। अच्छा, जब कैप हटा के चेक कर रहे हैं। अच्छा जी, टमाटर काटने के लिए मैंने स्टील का चम्मच लिया है ताकि टमाटरों को बीच से काटा जाए। और बिल्कुल जबकि नरम हो चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट एकदम गले हुए, ये देखिए कितना आराम से हो रहा है। और आंच बिल्कुल हल्की नहीं करनी, इसी आंच पर ये भूनेंगे, सही है। ऐसे देखिए टमाटर जो है छिलका उतर चुका था, फिर आपको पता है वैसे सॉफ्ट है, तो एकदम बिल्कुल जो है गल चुके हैं। अब इसमें क्या होगा, अब क्या ऐड करेंगे? सही है, अब इसमें हरी मिर्च। अच्छा जी, हरी मिर्चें जो है आपको इसको में नजर आएंगी, 2 के डंठल निकले हुए, बाकी के नहीं। तो मैं निकालने लगी तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, कहने लगे नहीं, हरी मिर्चों के अगर डंठल निकल जाए तो उनकी जो तेज़ी होती है ना, स्पाइस, वो बहुत तेज़ हो जाता है। और ये पतली वाली हरी मिर्चें बगैर डंठल के इसमें रहेंगी। सही है जी, ये भी एक टिप है। कितने दिन, अब कितने मिनट इसको पकाएंगे? तैयारी करें। अच्छा जी, तो अभी तो आपके 15 मिनट पूरे नहीं हुए, 4-5 मिनट बाकी है शायद ना, क्योंकि मैं वीडियो बीच में बहुत कम स्किप कर रही हूँ, साथ साथ दिखा रही हूँ ताकि आपको ये पता लग जाए वाकई में 15 मिनट में रेडी हुई है या नहीं। अच्छा, ये मसाला ऐड कर रहे हैं, ठीक है। फिर कैप लगेगा, सिर्फ 10 सेकंड, और चलाया नहीं आपने मसाला डालने के बाद? 10 सेकंड के लिए खाली, ताकि मसाले की जो है आ जाए। अच्छा जी, हो गए 10 सेकंड। अब ये कैप हटा रहे हैं।
अच्छा, नमक अपने जाए को डालना चाहे तो डालते हैं अपना। अच्छा, नमक देखें हम मसाले में नहीं ऐड करते हैं, तो ये कि कम ही आजकल हमारे यहाँ नमक खाया जा रहा है, ब्लड प्रेशर वगैरह ना हो ताकि। ये देखिए ये नमक जो है इसमें ऐड हुआ है, बस इतना नमक। अब इसे भून लेंगे अच्छा सा। ऐसा वाकई में इतने टाइम तक चिकन विकन तो आराम से गली गई होगी, टमाटर भी गल चुके हैं क्योंकि सब कोई पानी ऐड नहीं हुआ है, कुछ ऐड नहीं हुआ है। और ये झटपट पिशावरी कढ़ाई रेडी हो गई है। कढ़ाई के अंदर मसाले को ज़्यादा नहीं भूना जाता। हाँ, ये टिप तो मैंने भी दी हुई है और ये मैंने इनसे ही सीखी थी कि मसाले एंड में ये डालते हैं, और मैं भी हमेशा एंड में डालती हूँ। मैंने टिप आप लोगों को भी दी हुई है कि मसाला अगर आप पहले डाल दें कलर भी ख़राब हो जाता है, और दूसरे ये कि उसका टेस्ट भी वैसा नहीं रहता। अभी देखें कैप लगा के जो पकाया था इसीलिए कि मसाला जो है चिकन में अच्छे से रच बस जाए, इसका टेस्ट आ जाए पूरा। और अब जो 3 मिनट बाद आप डालने तैयार है। अच्छा जी, चलें अब 3 मिनट में मैं आपको दोबारा एक वीडियो बनाती हूँ, फिर 3 मिनट में आपको दिखाती हूँ कि इसका रिजल्ट आया है। कोशिश करूँगी आपको सब क्लियर दिखाऊँ। अच्छा जी, अब ये 3 मिनट का टाइम दिया है, 3 मिनट स्टार्ट हो गए हैं अब यहाँ पर। अच्छा, और इसके बाद अब कौन सी कढ़ाई सिखा रहे हैं ये बताएं। अब आप लोग फरमाइशें करते रहें, ये न्यू न्यू जो है ना आपको रेसिपियाँ सिखाएंगे, इस तरह मुझे भी आसानी होगी। घर की मलाई के साथ और दही के साथ। अच्छा, वाइट कढ़ाई घर की मलाई के साथ, मतलब दूध के ऊपर जो मलाई आती है। वो उससे। अच्छा अच्छा और ये जी, किसी से भी मतलब आज तक नहीं बनाई हुई किसी ने। वाह। और रोटी कब पकाना सिखा रहे हैं? फिर वो तो मैं भी यही कह रही थी, देखिए कढ़ाई में आप सब खुद बताएं, आधी से ज़्यादा हेल्प तो मैंने ही की है ना। तो मैंने कहा अब आटा मैं गूंद देती हूँ, रोटी आप पकाएं। आज तक इन्होंने रोटी नहीं पकाई है, बहरहाल एक बिरयानी नहीं पकाई है आज तक, चावल नहीं बॉईल करे मतलब, और आज तक रोटी नहीं पकाई है। अब आप लोग फरमाइश करें तो ये 2 काम भी ये आसानी से हो जाएंगे और मेरी भी हेल्प होगी। वैसे एक बात है, वाकई बहुत बेहतरीन जो इसका स्मेल आ रही है इसकी, बहुत बेहतरीन। और 3 मिनट से मुझे लगता है पहले ही वाकई 3 मिनट में पूरे रेडी हो जाएगी अब। और 13 से 14 मिनट ही अभी इसको होंगे, वो मुझे दे के चले गए कि अब तुम चेक करती रहो, 3 मिनट से पहले से कवर नहीं उठाना। और मुझे टेंशन हो रही है कि जलना जाए, लेकिन वैसे आँच ऐसी नहीं है कि जलेगी, क्योंकि इसमें पानी वानी बिल्कुल ऐड नहीं करा गया है। लेकिन फिर भी टमाटरों का अपना पानी से ही ये पक रहा है, तो टेस्ट वाकई इसका बेहतरीन होगा। और ये झटपट पिशावरी कढ़ाई कहलाएगी जी। आ गए हैं, चेक करना है अभी? 3 मिनट हो गए? नहीं अभी तो नहीं हुए, 1 मिनट 28 सेकंड हुए अभी। अच्छा जी, 3 मिनट पूरे लेने हैं। और मिर्चों की जो साइड इफेक्ट से बचना है तो इनका डंठल नहीं तोड़ना। हाँ, वो मैंने भी बता दिया। 2 के मैं तोड़ चुकी थी, वो एकदम इन्होंने मुझे मना करा कि ये क्यों तोड़े, तो 2 इसमें टूटी हुई हैं, बाकी किसी के नहीं टूटे हुए जी। 1 मिनट 51 सेकंड हो चुके हैं और आपको नज़र आ रहा होगा इसका कलर क्या बन रहा है। ये आपके पापा बना रहे हैं झटपट पिशावरी कढ़ाई। 15 मिनट का चैलेंज दिया है कि 15 मिनट में रेडी हो जाएगी, और समझ लो आपके 12-13 मिनट हो गए मेरे ख्याल में। अभी मैं टाइम चेक करूँगी सारी वीडियो को मिला के, 13 मिनट हो गए हैं शायद, कुछ बीच में स्किप भी करिए क्योंकि। और एक बात बताऊँ आपको, हाँ बात ये है कि जो है ना पापा पता है रोटी भी पका रहे हैं अभी नहीं मजाक कर रहे हैं, रोटी पता है अभी आज तक उन्होंने कभी बनाई नहीं है, तो बनाएंगे, ये तो नामुमकिनात में से है। ओके हो गई है बिल्कुल 3 मिनट के बाद। अच्छा सही है, अभी 3 मिनट में से कुछ सेकंड बाकी हैं। बेहतरीन कलर, खुशबू भी बाकी। अब हम टेस्ट करेंगे फिर इनको नंबर देंगे। कलर से तो ये फुल 100 में से 100 है। अच्छी बनी है ना। अब एक और भी पापा कढ़ाई बना रहे हैं, पता है एक और कढ़ाई पता है कौन सी बना रहे हैं? घर की मलाई और किससे कह रहे थे? दही से। घर की दही। हाँ, घर की मलाई और दही भी घर की यूज़ कर लेंगे, लेकिन असल बात यह है कि दूध के ऊपर जो मलाई आती है ना, उससे जो अब कढ़ाई बनेगी। अब देखते हैं, न्यू स्टाइल की इनकी कढ़ाइयाँ वैसे हमने बहुत खा ली हैं, लेकिन हो गई है। अच्छा जी, वाकई बेहतरीन कलर, सही है जी। हो गई है पिशावरी झटपट कढ़ाई। 15 मिनट में भी कुछ सेकंड है आपके पास, और आप वाकई में विन कर गए माशाल्लाह।
इस तरह आप लोग भी अब अपने हस्बैंड से बनवाएं इस तरह की झटपट कढ़ाइयाँ, और जो है अपना भी टाइम बचाएं और मज़े मज़े के खाने भी खाएं। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़ जी। अब हम इसे सर्व करेंगे, ठीक है। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कढ़ाई की रेसिपी कैसी लगी, और कुछ भी सीखना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। फिर दोबारा मिलेंगे न्यू रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।